अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हुकूमत की जानिब से एक कमीशन तो तश्कील दे दिया गया है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक 3 रुकनी हाई प्रोफाइल कमीशन तश्कील दिया गया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो शामिल होंगे और इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनको क्यों एतमाद में नहीं लिया गया और माजी में क्या रिवायात रही हैं। माजी में जब भी जुडिशल कमीशन इस तर्ज पर बनाए गए तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से राय ली गई, उनको नाम भेजे गए या उनसे नाम मांगे गए, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, माजी करीब में देख लें, कुछ तकरीबन 4-5 साल के दौरानिए में मुतअद्दिद जुडिशल कमीशंस बनाए गए। एक बात तो दुरुस्त है कि हुकूमत जो है वो इनिशिएट करती है कि कमीशन बनाया जाए। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी जानिब से लिखा जाता है चीफ जस्टिस को, जो भी इन ऑफिस होते हैं, कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं इस मामले की तहकीकात के लिए। और इसमें अगर आपको कुछ मिसालें दें, सलीम शहजाद एक जर्नलिस्ट थे जिनको कत्ल कर दिया गया था। पहले उनको गायब किया गया और उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिली थी। उनके हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था और वो जुडिशल कमीशन जो है वो तकरीबन आज से कुछ तकरीबन 10-12 साल पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उस वक्त चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने बनाया था और साकिब निसार साहब भी उस कमीशन में शामिल थे। बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि हुकूमत ने कमीशन बनाने का चीफ जस्टिस को कहा और चीफ जस्टिस ने अपने तौर पर एक जज को नामजद कर दिया या 2 जज को नामजद कर दिया और कमीशन बन गया। ये है रिवायत और यही हमारी भी कुछ साबिक जजेस से अभी कुछ देर पहले बात हुई है। उन्होंने भी इस बात पर कहा है कि एक इखलाक और पैरिटी और एहतराम जो है उसको मलूज़ खातिर रखते हुए ये काम ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस को एतमाद में ज़रूर लिया जाए, मगर अब ऐसा नहीं किया गया। एक और आपको मिसाल देते हैं, मेमो गेट स्कैंडल एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का एक इशू बना था, एक आप कह सकते हैं जग हंसाई हुई थी पाकिस्तान की। उस पर भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एक कमीशन कायम किया था। काजी फ़ायज़ ईसा आपको याद होंगे, उस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो उस कमीशन को हेड कर रहे थे। और इसी तरह उसके बाद जो हामिद मीर साहब पर अटैक हुआ कराची में, उन पर जो गोलियां बरसाई गई दिन दिहाड़े, उनके हवाले से अनवर ज़हीर जमाली साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक कमीशन तश्कील दिया। और उसके बाद भी मुतअद्दिद ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको हुकूमत की जानिब से लिखा जाता है कि ये मामला है, इसकी तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए। आपको याद होगा सान्या कोयटा हुआ और सान्या कोयटा पर जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ही चीफ जस्टिस थे, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन तश्कील दिया था, जिन्होंने उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट भी दी थी। इस तरह के मुतअद्दिद ऐसे कमीशंस हैं जो माजी में कायम किए गए हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ कामन थी। वो एक चीज़ क्या थी? वो चीज़ ये थी कि हमेशा जो हुकूमत है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखती है कि आप नाम सजेस्ट करें। अगर हुकूमत कोई नाम ऐड करना चाहती है या हुकूमत चाहती है कि किसी एक पर्टिकुलर जज के पर मुश्तमिल बेंच या वो कमीशन तश्कील दिया जाए, तो हुकूमत उस हवाले से भी चीफ जस्टिस को ही लिखेगी। अब आपने एक इदारे के एक अफसर को अगर उसकी खिदमात लेनी है तो ऑब्वियसली उसका जो इमीडिएट बॉस है आपने उसको तो एतमाद में लेना है। अब यहाँ पर हुआ कुछ यूँ है कि एक तरफ वजाहत ये दी जा रही है हुकूमत की जानिब से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उन जो मुतअद्दिद ऑडियो लीक्स हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक हैं और एक दो ऑडियोज़ में उनकी जो घर वाले हैं या उनके आप कह सकते हैं करीबी जो रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, उनकी भी ऑडियोज़ हैं। तो इस वजह से वो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बीच में आता है और इस वजह से बंदयाल साहब को कंसल्ट नहीं किया गया इस मामले के ऊपर। अदरवाइज़ ही वुड हैव सजेस्टेड समवन जो उनको फेवर देते बकौल गवर्नमेंट के, या उनका ये एक आप कह सकते हैं कि उनके पास ये एक जवाज़ है, जिस वजह से उन्होंने अब बंदयाल साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कंसल्ट नहीं किया। मगर हमारी अभी कुछ देर कबल कुछ जजेस से बात हुई है और एक से नहीं बल्कि मुतअद्दिद जजेस से बात हुई है, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपना डिस्कम्फर्ट शो किया है। और माइंड यू वो जजेस वो हैं
जो अपनी बेहतर साख की वजह से जाने जाते हैं और उनकी कोई एक साइड कम अज़ कम नहीं है, जैसा कि आजकल एक रिवाज बन चुका है हम ख्याल और दूसरा ग्रुप। आज वो जो जिन जजेस से हमारी बात हुई है उन्होंने बुनियादी तौर पर ये कहा है कि जो इखलाक है या एक पैरिटी है या एहतराम है, इनके लिए ज़रूरी है कि आप जो रिवायात हैं उनको बरकरार रखें। और बेशक कानून में नहीं लिखा होगा, लेकिन ये रिवायत चली आ रही है और मुसलसल चली आ रही है। आपको कोई याद ऐसी रिवायत नहीं पड़ती कि हुकूमत पाकिस्तान जजेस को नामजद करी है और जजेस पर मुश्तमिल जो है वो जुडिशल कमीशन अपने तौर पर बना रही है विदाउट कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक बहुत ही भोंडी किस्म की एक हरकत नज़र आती है हुकूमत के पार्ट पर, और इससे जो जजेस हैं उनके भी किरदार के ऊपर उंगलियां उठेंगी और उठ रही हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा हो जाएं, जस्टिस आमिर फारूक हो जाएं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हो जाएं, तीनों काबिल जजेस हैं, तीनों अपराइट जजेस हैं। अब आपने गवर्नमेंट ने अगर उन 3 जजेस को अपॉइंट किया है एज अ जुडिशल कमीशन, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में कोई चीज़ होगी कि आपको जो रिजल्ट्स चाहिए शायद वो आपकी जो ख्वाहिशात हैं उस पर मबनी रिजल्ट्स ये 3 जजेस साहिबान दे दें। इस तरह की बहस अब होने लग गई है। और क्या ही अच्छा होता कि आप अगर इन 3 जजेस साहिबान को ही प्रपोज कर देते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी जो रिवायात हैं उनको बरकरार रखते हुए जुडिशल कमीशन तश्कील दे देते, तो कम अज़ कम अब हम ये बहस यहाँ पर ना कर रहे होते और एक शफाफियत इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें नज़र आती। अब तो अपरेंटली मेलाफाइडी इंटेंट नज़र आती है गवर्नमेंट के पार्ट पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि हमें फ़लाँ तर्ज के जो हैं वो नताइज मिलने चाहिए। और TORs हैं, गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपके साथ काफ़ी डिटेल में वो डिस्कस की है कि TORs के अंदर तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं। उनको रखा गया है कि इन TORs के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के ऊपर जो कमीशन है वो काम करेगा, मगर बुनियादी जो एक टर्म ऑफ रेफरेंस है वो ऐड नहीं किया गया, जिसके ऊपर ये तमाम जो आप कह सकते हैं ऑडियो लीक्स का मामला है ये स्टैंड कर रहा है कि वो जो ऑडियो लीक्स हुई हैं वो हुई कैसे हैं, फ़ोन टैप किसने किए हैं। जैसे वो साकिब निसार साहब ने किसी रोज़ कहा था कि ये चोरी जो है वो किसने की है, इस तरफ कोई नहीं जा रहा, चोरी क्या हुआ है। और दूसरी बात, जो चोरी हुई है उसकी हसासियत या उसकी आप कह सकते हैं साख के ऊपर बात हो रही है, मगर क्यों की गई है और किसने की है उस पर बात नहीं हो रही। फ़ोन टैप किसने किए हैं, कौन इतना ताकतवर है कि जजेस के फ़ोन टैप करे, उनकी फैमिलीज़ के फ़ोन टैप करे इल्लीगली। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की एक जजमेंट आई हुई है इसके ऊपर, फ़ोन टैपिंग के हवाले से उन्होंने काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। न सिर्फ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस साहिबान जो फ़ोन टैप है करने का मामला है इसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं। इवन मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो भी फ़ोन टैपिंग के ऊपर काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशन मुतअद्दिद मरतबा दे चुके हैं। वो तो ऑडियो लीक्स पे ऊपर भी अपनी राय दे चुके हैं कि वो इल्लीगल है। अब जो जुडिशल कमीशन कायम किया गया है, अव्वल तो हुकूमत पाकिस्तान जो है उसके पास इख्तियार है इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का, और ये बात हो रही है। मुझे गुज़िश्ता रोज़ कई दोस्तों ने फ़ोन करके कहा कि आप जो बात कर रहे हैं इसमें ये भी तो देखें कि हुकूमत के पास इख्तियार है कमीशन बनाने का। मैंने उनसे अग्री किया, मैंने कहा कि बिल्कुल हुकूमत के पास इख्तियार है और हुकूमत बेशक जजेस से या चीफ जस्टिस से पूछे बगैर कमीशन बना दे, मगर वो इंक्वायरी कमीशन है। जब आपने जुडिशल कमीशन कायम करना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी हाजिर सर्विस जज को आपने उस कमीशन का हिस्सा बनाना है, तो आपको उस इदारे के सरबराह से मुशावरत करना होगी, और उससे मुशावरत के बाद ही आप किसी जज को अपने कमीशन में शामिल कर सकते हैं। जब तक वो उसको गो अहेड नहीं देगा, नॉमिनेट नहीं करेगा। आपको याद होगा हाल ही में जस्टिस काजी फायज़ ईसा पार्लियामेंट हाउस में जब जो आइन की सालगिरह मनाई जा रही थी, गालिबन 75वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, उस वक्त जो है वो काजी फायज़ ईसा साहब पार्लियामेंट में गए और उसके ऊपर बहस हुई कि वो चीफ जस्टिस को एतमाद में लिए बगैर वहाँ पर गए, जो कि खिलाफ कानून बेशक ना हो, मगर जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनके अगेंस्ट है। तो यहाँ पर जो आज कमीशन बनाया जा रहा है इस पर भी यही बहस हो रही है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो अब हम एड्रेस करते हैं, जो एलिफेंट इन द रूम है बेसिकली, कि काजी फायज़ ईसा साहब क्या जो TORs हैं उनमें तब्दीली कर सकते हैं। मैंने अभी 2 मुख्तलिफ जजेस से इस पर राय ली है, और क्योंकि मैं ख़ुद कानूनदान नहीं हूँ और ना मेरी इतनी ग्रिप है लॉ के ऊपर,
तो मैंने सोचा कि मैं उनसे पूछ लूं कि वो इस पर क्या समझते हैं। उनसे जब मैंने पूछा कि जो TORs हुकूमत ने बनाए हैं और अगर लेट्स सपोज काजी फायद ईसा या दीगर 2 मेंबरान उनको एतमाद में लिए बगैर ये TORs बनाए गए हैं और उनको बाद में आगाह किया गया है कि इन TORs के ऊपर आपने एक इंक्वायरी करनी है, क्या काजी फायद ईसा साहब अपने तौर पर TORs तब्दील कर सकते हैं? अब यहाँ पर जो TORs तब्दील करने की मैं बात कर रहा हूँ वो इस सिलसिले में कर रहा हूँ कि क्या काजी फायद ईसा उस मामले की भी जांच कर सकते हैं कि ये दरअसल फ़ोन टैप किसने किए, क्यों किए, और इसकी जो लीगैलिटी है वो तो TORs के अंदर आ गई है, मगर जो फ़ोन टैप करने का मामला है असल में ये किया किसने है, इनिशिएट किसने किया है, उसके ऊपर क्या काजी फायद ईसा इंक्वायरी कर सकते हैं? तो मुझे दोनों जजेस साहिबान ने ये बात कही है कि क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा है कि काजी फायद ईसा ये बिल्कुल कर सकते हैं। एक जज साहिब वो शायद काजी फायद ईसा साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ये कहते हैं मगर वो ऐसा करेंगे नहीं। और देखें, हम तो इस उम्मीद के साथ कि काजी फायद ईसा साहब जो हमें उनके मुतालिक बदगुमानियाँ हैं वो गलत साबित करें और एक दफ़ा बताएं लोगों को कि जो पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस जो जजेज़ हैं, जो आला शख्सियात हैं, उनके फ़ोन टैप करना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के आपको याद होगा जो ऑडियोज़ हैं वो लीक की गई। अब इससे ज़्यादा इस मुल्क में ब्रीच ऑफ अब क्या जो अब ब्रीच किया गया है उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस साहिबान के टेबल के ऊपर मुख्तलिफ ऑडियोज़ पहुँचाई गई हैं, उनकी फैमिली से मुतालिक ब्लैकमेल करने का एक प्रॉपर एक जो है वो रैकेट बनाया गया है। और यहाँ पर आपको याद होगा जो जजेज़ हैं उनकी फैमिलीज़ के हवाले से मुख्तलिफ ऑडियोज़ और कुछ ख़बरें ऐसी आई कि कई ऑडियोज़ तो मंजर आम पर भी नहीं आई और वो जजेस तक उनके चैम्बर्स में पहुँचा दी गई हैं और उनको पैगाम पहुँचा दिया गया है। अब इस तरह की जब ख़बरें आने लग जाएँ उस कॉन्टेक्स्ट में अगर इस तरह का एक कमीशन कायम किया जाता है, एक अच्छी बात है, कमीशन कायम होना चाहिए और ये तहकीकात भी होनी चाहिए और जो इल्ज़ामात इन ऑडियोज़ के अंदर हैं काफ़ी संगीन है, उनकी जांच भी होनी चाहिए। मगर क्या सबसे पहले इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि ये ऑडियोज़ दरअसल लीक कर कौन रहा है और हुकूमत क्यों कर इस बात से घबराती है, इस मामले की इंक्वायरी से घबराती है? क्या ये भी हो सकता है कि हुकूमत को अब लेने के देने पड़ जाएं जब काजी फायद ईसा को उन्होंने नॉमिनेट किया है और काजी फायद ईसा अगर उनकी तवक्कुआत के बरक्स सवाल ये उठाते हैं कि लीक्स किसने की हैं, तो फिर हुकूमत भी शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।